अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्लाइंट एंड विंडोज़ के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी थी। ठीक है कि क्लाइंट एंड विंडो हम देख रहे थे कि क्लाइंट और सर्वर का जो आर्किटेक्चर है हमने उसके बारे में देखा कि किस तरह से वर्क करता है। फिर उसके हमने उसमें देखा कि 1 टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, 2 टीयर क्या है और 3 टीयर क्या है। उसके बाद यह कि हम अगर कोर्स आउटलाइन को देखें तो उसमें हमारे बहुत सारे इस तरह से प्रैक्टिकल रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें क्लाइंट एंड विंडो इंस्टॉलेशन आ जाता है। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, वो हमारे पास है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसे हम कहते हैं नेट। ठीक है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, इसको पढ़ने से पहले आपके जहन में आईपी एड्रेसेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस आप किसे कहते हैं कि जब भी आप किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं या नेटवर्क को अपने साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, तो नेटवर्क क्या करता है कि नेटवर्क अपने साथ कनेक्ट होने वाले तमाम क्लाइंट्स को क्या करता है कि एक एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर तमाम जितने कंप्यूटर्स हैं उनका पीसीज या जिनको क्लाइंट्स आप कहते हैं, एक नेटवर्क के अंदर तमाम क्लाइंट्स का जो आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट होता है। हाँ, 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है, आईपी एड्रेसेस सेम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर हर क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट होगा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ देखते जाते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस वेयर अ नेटवर्क डिवाइस, यूजुअली अ फायरवॉल, असाइंस अ पब्लिक एड्रेस टू अ कंप्यूटर और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स inside a private network. The main use of NAT is to limit the number of public IP addresses an organization or company must use for both economy and security purposes. अब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आप किस चीज़ को कहते हैं कि आईपी एड्रेस आपका क्या काम करता है कि आईपी एड्रेस जब भी आप अपने नेटवर्क के अंदर जितनी कम्युनिकेशन करते हैं अपने आईपी एड्रेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, या और जब आपने नेटवर्क से बाहर किसी चीज़ के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि उसके लिए आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। हर नेटवर्क को ये कहा जाता है कि उसका एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है और उसके अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस बहुत से होते हैं जो कि डिफरेंट क्लाइंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो आपका हर नेटवर्क का जो पब्लिक आईपी के जब आपका जो आईपी एड्रेस है, सिंपल आईपी एड्रेस जो हर कंप्यूटर का, जब उसने किसी बाहर वाले नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है या बाहर से कोई चीज़ उसे चाहिए या बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन उसने लेनी है, तो वो पहले अपने फायरवॉल के पास जाएगा। ठीक है, फायरवॉल आगे से उसके लिए वो चीज़ लेकर आएगी और जब फायरवॉल आगे से उसके लिए वो जो चीज़ लेकर आएगी वो उसके पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू लाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको ज़रा सिंपली हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लें। लेट्स सपोज हम एक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, हम सब एक क्लास के अंदर हैं और मैं एक टीचर हूँ जो कि क्लास में, और आपको क्लास के बाहर से आपको कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, आप पहले मुझे पूछोगे कि सर हमें क्लास के बाहर से वो चीज़ चाहिए। मैं जो बाहर बंदा खड़ा है मैं उसको कहूँगा कि फ़लाँ चीज़ लेके आए। अब क्या है कि उस बंदे के लिए जो कि बाहर वो चीज़ लेने जा रहा है, ठीक है, उसके लिए वो चीज़ मैंने मंगवाई। ठीक है, यानी क्लास का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो मैं हूँ। ठीक है, आगे जो बंदा चीज़ लेने बाहर से जा रहा है, ठीक है, या बाहर से जो इन्फॉर्मेशन मैं मांग रहा हूँ वो मैं अपने थ्रू मांग रहा हूँ। ठीक है, अपने बिहाफ पे ले रहा हूँ। ठीक है, यानी आगे फेस मेरा, मैं वहाँ से वो चीज़ लूँगा, फिर आगे से मुझे पता है कि किस स्टूडेंट ने उस चीज़ की डिमांड किया और मैं वो चीज़ उस स्टूडेंट को क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। सिंपली इस चीज़ को हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। The most common form of network translation involves a large private network using addresses in a private range. ठीक है, ये कुछ रेंजेस लिखी हुई हैं। आईपी एड्रेस आपके जो है वो 3 डिफरेंट तरह के आपके पास आईपी एड्रेस है। ठीक है, उसमें आपकी आ जाती हैं 3 डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं आईपी एड्रेसेस की। ठीक है, जो पहला है 10.0.0.0 to 10.255.255.255, ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, सेकंड क्लास है आपके पास 172.16.0.0 to 172.31.255.255.255। ठीक है, ये आपके पास सेकंड क्लास है। और थर्ड क्लास जो कि हमारे इधर पाकिस्तान में या आपके एशिया में यूज़ की जाती है वो है 192.168.0.0 to 192.168.255.255। इस नंबर से आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे कि आपने अक्सर ये नंबर आपने देखा होगा। जो PTCL जो पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा है पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए, वो है आपका 192.168.0.1। ठीक है, the private addressing scheme works well for computers that only have to access resources inside the network। कह रहा है कि जो प्राइवेट एड्रेसिंग है कि जिस तरह हर नेटवर्क अलग से आईपी एड्रेस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके लिए ये है कि जो उसकी स्कीम है वो इनसाइड द नेटवर्क बहुत अच्छे से काम करती है। लाइक वर्क स्टेशन नीडेड टू एक्सेस फाइल सर्वर एंड प्रिंटर्स के, यानी एक नेटवर्क के अंदर
जो कंप्यूटर्स हैं उन सबको एक एक आईपी एड्रेस असाइन है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। जैसे ही उनको कोई चीज़ चाहिए होगी, ठीक है, वो उस आईपी एड्रेस के थ्रू अपने सर्वर के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट होंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई बाहर से कोई चीज़ चाहिए तो क्या होगा कि उनको वो मिलेगी उनके पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू, कि वो अपनी रिक्वेस्ट लेके सर्वर के पास जाएंगे, सर्वर आगे से रिक्वेस्ट लेके किसी दूसरे नेटवर्क के पास या इंटरनेट के पास जाएगा और वो चीज़ वापस ला के अपने क्लाइंट को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। However, to access resources outside the network like the internet, these computers have to have a public address in order to respond to their request to return to them. This is where NAT comes into play। कि जैसे ही उन्हें अपने अगर उनको नेटवर्क के अंदर कोई चीज़ चाहिए फिर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्हें नेटवर्क के बाहर से कोई भी चीज़ चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के सिनेरियो को यूज़ करेंगे। Internet requests that require network address translation are quite complex but happen so rapidly that the end user rarely knows it has occurred। कह रहा है कि जो इंटरनेट पे होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कि आपको एक चीज़ एक सर्वर से चाहिए, दूसरी चीज़ दूसरे सर्वर से चाहिए, कह रहा है कि ये होती तो काफ़ी कम्प्लेक्स है, लेकिन यह कि ये इतनी स्पीड में हो रही होती है कि जो बंदा जो एंड यूज़र होता है उसको इसका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो रही है। A workstation inside a network makes a request to the computer on the internet. Routers within the network recognize that the request is not for a resource inside the network, so they send the request to the firewall। अब होता क्या कि देखें, जब आपकी कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, अगर तो रिक्वेस्ट किसी ऐसे रिसोर्स के लिए कि जो कि नेटवर्क के अंदर ही पड़ा, ठीक है, तो वो तो आपको उसी टाइम सर्वर आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल कर देगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट किसी ऐसी चीज़ के लिए जो नेटवर्क के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट सीधा फायरवॉल के पास जाएगी। फायरवॉल चेक करेगी कि आपके पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को बाहर से कोई चीज़ लाना अलाउड है या नहीं है। अगर तो आपको अलाउ है तो वो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू बाहर से वो चीज़ ला के दे देगी, लेकिन अगर अलाउ नहीं है तो जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। From the perspective of the resource on the internet, it is sending information to the address of the firewall. From the perspective of the workstation, it appears that communication is directly with the site on the internet। अब हो इस तरह रहा होता है कि जो फायरवॉल है उसके मुताबिक क्या हो रहा है कि जो सर्वर है वो बाहर कनेक्ट है, लेकिन जब आप जो एंड यूज़र हैं, जब आप किसी जगह बैठ के इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको यही लग रहा होता है कि आप डायरेक्टली इंटरनेट के साथ connected है। When NAT is used in this way, all users inside the private network access the internet have the same public IP address when they use the internet। अब होता है इस तरह कि जब एक नेटवर्क के अंदर होते हुए आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज आप किसी जगह पे हैं, किसी लाइब्रेरी के अंदर हैं या किसी कंप्यूटर लैब के अंदर हैं और वहाँ से आप इंटरनेट एक्सेस यूज़ करें, तो जितने बंदे उस लैब के अंदर बैठे हुए हैं जब वो इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो उनका पब्लिक IP एड्रेस एक होगा। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि देखें, हम एक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हों और बाहर से कुछ हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट बताएगा कि उसको क्या क्या चाहिए, हर स्टूडेंट का ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन जो उनका पब्लिक IP एड्रेस है वो एक है, टीचर। कि टीचर आगे से क्या करेगा, किसी जगह कॉल करेगा या ऑर्डर देगा कि ये चीज़ ला के दें, ठीक है। सारों ने जो भी चीज़ बाहर से उनको चाहिए वो जाएगी टीचर के थ्रू। हर एक का ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन जो भी होगा जाएगा टीचर के थ्रू, लेकिन यानी सबका जो पब्लिक IP एड्रेस है वो क्या है, सेम है। Most modern firewalls are stateful, that is, they are able to set the connection between the internal workstation and the internet resource. They can keep track of the details of the connection, like ports, packet order, and the IP addresses involved. This is called keeping track of the state of the connection. In this way, they are able to keep track of the session composed of communication between the workstation and the firewall with the internet. When the session ends, the firewall discards all of the information about the कनेक्शन। अब कह रहे हैं कि क्या अक्सर क्या होता है कि जो फायरवॉल्स हैं वो क्या करती हैं, स्टेटफुल होती हैं, यानी फायरवॉल के थ्रू जितनी भी पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू जितनी भी बाहर कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, फायरवॉल उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही होती है और अपने पास सारा रिकॉर्ड सेव कर रही होती है कि क्या क्या ID या क्या क्या डाटा नेटवर्क से बाहर गया या क्या क्या डाटा नेटवर्क के अंदर आया है, ठीक है। और जैसे ही कनेक्शन ख़त्म हो जाता है क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें से रिमूव कर देती है। There are other uses for network address translation beyond simply long workstation with internal IP addresses to access the internet. In large networks, some servers may act as web server and require access from the internet. These servers are assigned public IP addresses on the firewall, allowing the public to access the servers only through that IP address. However, as an additional layer of security, the firewall acts as intermediary between the outside world and the protected internal network. कह रहा है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के सिर्फ बाहर से इंफॉर्मेशन ला लें या इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। बड़े नेटवर्क्स के अंदर क्या किया जाता है, कुछ जो सर्वर्स हैं जो कि वेब सर्वर के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं,
तो क्या होता है कि उन पर स्पेसिफिक आईपीज अलाउ होती हैं कि सिर्फ ये वाली आईपी आके इस सर्वर को एक्सेस कर सकें। यानी जिस तरह नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू आप बाहर से डाटा अंदर लेके आते हैं, इसी तरह नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू हम नेटवर्क के अंदर से डाटा बाहर भी लेकर जा सकते हैं। Additional rules can be added including which ports can be accessed at that IP address using NAT. In this way allows internal network traffic to the same resources and allow access to more ports while restricting access at the firewall. It also allow detailed logging of communications between the network and the outside world. अब कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के रूल्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट रूल्स आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं कि किस तरह से आप चाहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो नेटवर्क है वो क्या करे, इंटरनेट के साथ या किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो। आप अपनी मर्ज़ी से अलाउ कर सकते हैं कि किस किस आईपी को क्या क्या एक्सेस दी जाए या आउटसाइड वर्ल्ड के साथ किस किस तरह से आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स कनेक्ट हो सकें। Additionally, NAT can also be used to allow selective access to the outside of the network to workstation or other computers requiring special access outside the network can be assigned specific external IPs using NAT, allowing them to communicate with computers and applications that require a unique public IP address. Again, the firewall acts as intermediary and can control the session in both directions, restricting port access and protocols. कह रहा है कि कुछ नेटवर्क्स में इस तरह भी किया जाता है कि अब कुछ आपके वर्क स्टेशन होंगे, कुछ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जिस तरह आप एक नेटवर्क के अंदर है लेकिन जो मैनेजर है उसको कॉन्स्टेंटली चाहिए कि उसके पास इंटरनेट की एक्सेस रहे, तो हर टाइम वो फायरवॉल के थ्रू जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल है लेकिन क्या कि बड़ा हैक्टिक सा प्रोसेस है, ठीक है। फायरवॉल पे लोड पड़ता जाता है कि वो एक बंदे को कांस्टेंट एक्सेस चाहिए, उसकी भी रिक्वेस्ट हैंडल करे और साथ ये भी देखे नेटवर्क में और भी लोग जिनको एक्सेस चाहिए। तो क्या किया जाता है कि कुछ कंप्यूटर्स को वैसे ही एक अलग से पब्लिक आईपी एड्रेस अलॉट करके उनको कह दिया जाता है कि वो डायरेक्ट इंटरनेट से क्या आ रहे हैं, हर टाइम कनेक्टेड है। लेकिन फायरवॉल क्या करती हैं, उनकी भी सारी कम्युनिकेशन और रीच एंड एवरीथिंग को नोट कर रही होती है। NAT is a very important aspect of firewall security. It conserves the number of public addresses used within our organization and it allows for stricter control of access to resources on both sides of firewall. जो NAT है वो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका नेटवर्क है उसको स्पेसिफिक बंदों को सिर्फ अलाउ किया जाता है कि वो नेटवर्क से डाटा बाहर लेके जा सकें या नेटवर्क के अंदर कोई चीज़ ला सकें। सही होता है कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क जो है वो दोनों तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।